पीएसएल के ओनर्स भी उसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स करते हैं। कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज में बैठ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पीएसएल के पहले भी दो ओनर्स के बीच झगड़ा हो गया था और अब सलमान इकबाल जो कराची किंग्स के ओनर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अजीबोगरीब बातें की हैं, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। उनका कहना है कि बाबर आजम अब तक के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जब वो फॉर्म में आएंगे तो विराट कोहली से तो बहुत आगे निकल जाएंगे। उनकी चर्चा सीधा विव रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स के बराबरी से होगी। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि विव रिचर्ड्स अपने अग्रेशन के लिए जाने जाते थे। उनका स्ट्राइक रेट उस एरा में 90 और 100 का हुआ करता था, जिस एरा में 60 और 70 के स्ट्राइक रेट के बैट्समैन होते थे। 80 का स्ट्राइक रेट भी 90s में जब 15 ओवर का पावर प्ले आया था, या आप कह सकते हो जब रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हुए थे, तब जाकर जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, ये कुछ क्रिकेटर्स ने अग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट की थी। लेकिन विव रिचर्ड्स 70s और 80s में वो क्रिकेट खेलते थे। और बाबर आजम, जिनको स्ट्राइक रेट के कारण T20 क्रिकेट से पाकिस्तान की टीम ने बाहर कर दिया है, जिनकी स्ट्राइक रेट के कारण पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, पता नहीं किस किस टीम से हारना शुरू हो गई थी, वो बाबर आजम अब विव रिचर्ड्स के बराबर होंगे। विव रिचर्ड्स के उस टाइम की स्ट्राइक रेट को भी ओडीआई में अभी तक मैच नहीं कर पाए हैं बाबर आजम। तो सलमान इकबाल साहब मेरे ख्याल से मानसिक रूप से हिल गए हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बाकी उन्होंने ये कहा कि भाई हम बाबर आजम को अपनी टीम में रखना चाहते थे, लेकिन हमें बाबर आजम को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाबर आजम की जिद थी कि मैं ओपनिंग करूंगा, और कराची किंग्स के ओनर का कहना है कि 2022 के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें टॉप ऑर्डर में दो बहुत अग्रेसिव बैट्समैन चाहिए, जिसकी वजह से हमने बाबर आजम को नंबर 3 पर खेलने के लिए कहा। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि भाई मेरा पूरा करियर ओपनर की तरह है, मैं तो ओपनिंग पोजीशन छोड़ूंगा नहीं। तो हमने बाबर आजम को रिलीज कर दिया। मतलब सलमान इकबाल साहब इतने बड़े गधे हैं कि जिस क्रिकेटर को वो ये मानते हैं कि बस कुछ दिन में फॉर्म आते ही वो विव रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स हो जाएगा, उसे ओपनिंग कराना उनके लिए मंजूर नहीं था। तो भाई आप दोनों चीजें तो आप बोल नहीं सकते। अगर वो इतना बड़ा प्लेयर था तो आपने छोड़ा, तो आप गधे हैं। और अगर आप सच जानते हैं कि क्यों आपने बाबर आजम को छोड़ा, तो फिर आप उनकी कंपैरिजन यार, मैं आप इंजमामुल हक या अपने किसी नॉर्मल किसी प्लेयर से कर लेते, भाई मोहम्मद यूसुफ कर लेते। आपने विव रिचर्ड से कंपेयर कर दिया। मतलब कुछ सिर पैर होना चाहिए इस बात का। आपको बता दूं कि 2017 से लेकर 2022 तक बाबर आजम कराची किंग्स के लिए खेले, जिसमें कि 2020 में कराची किंग्स ने पीएसएल जीता भी, और उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दिया बाबर आजम को, जिसके बाद बाबर आजम पेशावर जल्मी के कैप्टन बन गए। वहां अपनी मर्जी से ओपनिंग कर रहे हैं। इस पीएसएल में तो उन्होंने तूफान ला दिया है। हर मैच में एक से बढ़कर एक स्कोर बनाया। पहले मैच में डक पे आउट हो गए थे, मोहम्मद आमिर ने डिसमिस किया, तो अगले मैच में उन्होंने 1 रन बनाया। अभी काउंटर चालू है, तो इस मैच में 2 रन बनाया। ऐसे 3 4 5 करते करते पीएसएल के एंड तक वो डबल फिगर्स तक शायद पहुंच जाए, या फिर उनका काउंटर शायद 8 पर रुक जाए। अगर पीएसएल में वो एलिमिनेट हो गए उनकी टीम, तो बाबर आजम को 10 मैच मिलेंगे, तो फिर वो शायद स्कोर हाईएस्ट स्कोर 9 तक पहुंच पाएंगे। इसी काउंटर के हिसाब से वो चलते रहे। अदरवाइज उनको कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, क्योंकि पेशावर जल्मी अभी नंबर 5 पर चल रही है। पहला मैच वो 80 रन से हारे, दूसरा मैच वो 102 रनों से हारे, तीसरे मैच में पाकिस्तान के करंट ओडीआई कैप्टन रिजवान साहब, जिनकी टीम अभी 5वें नंबर पर चल रही थी इस मैच के पहले, वो 120 रनों से हार गए। और पेशावर जल्मी जो पहला दोनों मैच बड़े मार्जिन से हारे थे, उनको एक लाइफलाइन मिल गई। हालांकि वो अभी नंबर 5 पे पहुंचे हैं, लेकिन रन रेट में बहुत ज्यादा सुधार आया है, क्योंकि 120 रनों की जीत T20 में बहुत बड़ी जीत होती है। और रिजवान की टीम अभी 3 में से 3 मैच हारकर बॉटम पे पहुंच गई है, और रन रेट भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो अब रिजवान का टॉप 4 में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। बचे 7 में से शायद उनको 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो कि इस स्टेट में मुझे तो मुमकिन दिख नहीं रहा। पेशावर जल्मी के लिए भी आगे का रास्ता कैसा है ये पता नहीं, लेकिन स्टिल यहाँ पर समझ नहीं आता कि ये पीएसएल के ओनर्स खुद इंटरव्यूज देकर ये किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही इस लीग की हालत खराब हुई पड़ी है,
और उसके ऊपर से लीग के पहले लड़ाइयाँ चल रही हैं ओनर्स के बीच में, और अब जब लीग स्टार्ट हो गई तो जिस प्लेयर को आप रिलीज कर रहे हो आप उसकी तारीफ पे किए जा रहे हो। तो वैसा था अगर, तो फिर सलमान इकबाल साहब को रिटेन कर लेना चाहिए था। अगर ये प्लेयर उनके हिसाब से विराट कोहली, विव रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स से भी बड़ा प्लेयर है, तो ये प्लेयर तो फिर रिलीज ही नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अभी जब तक पीएसएल चलेगा इस तरीके की अजीबोगरीब बयानबाजी आपको सुनने को मिलती रहेगी। आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और देखते हैं कि कराची किंग्स इस बार टेबल में कहां फिनिश करती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।